एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थी अतुल्य मीठे जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। सभी आनंदित हैं? कितने मगन और आनंदित हैं और कितने खुश हैं? पहले मगन और आनंदित वाले हाथ उठाएं। यस, प्रभु ने हमें आनंदित और मगन होने के लिए बुलाया। हालेलुया। खुशी तो थोड़े समय के लिए होती ना, खुशी तो आती और जाती रहती, सुख दुख लगे रहते। तो राजा दाऊद अपने भजन में 138 में क्या कहता है, पढ़िए। 138 उसका दूसरा अध्याय, भजन संहिता उसका 138वां अध्याय, उसका दूसरा पद। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हम सब बोलेंगे एक साथ, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर, इस भवन की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा। और दूसरी लाइन में क्या लिखा है? क्योंकि पढ़िए 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 बेटा। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। सब अपनी बाइबल उठाएंगे, बोलेंगे क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक इस वचन को महत्व दिया है। बोलिए, परमेश्वर का वचन परमेश्वर है और परमेश्वर ही अपने पवित्र वचन में है। तो हम किसको लेके हाथ में रखे हैं? परमेश्वर। बोलिए, ये परमेश्वर का दिल है और जब हम इसको खोलते हैं तो उसके दिल में झांकने पाते हैं, उसके दिल की बातों को हम समझने पाते हैं। हालेलुया। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर मुझे बताइए कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु की महिमा में और उसके महिमा के स्तर में कैसे आगे बढ़ें। हमसे लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं कि ब्रदर हम स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में कैसे ग्रो करें। जैसे सीढ़ी का एक पायदान होता है और हम जैसे पायदान पे चढ़ते जाते हैं, हम छत में या ऊंची जगह पे पहुंचते जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन में भी आत्मिकता के पायदान होते हैं, स्तर होते हैं। हालेलुया। तो हमें दिन पे दिन वहीं खड़े रहना है पहले पायदान में, कि दिन पे दिन बढ़ते जाना है। तो प्रभु ने हमें प्रतिदिन ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा के स्तर में ऊंचा बढ़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अगर एक बच्चा बचपन से वैसे ही रहे और गोदी में ही रहे और हम कहें कि अब 6 महीना हो गया, अब साल भर हो गया, ये गोदी में ही है, ये करवट नहीं ले रहा है, ये धीरे धीरे अपने घुटनों के बल नहीं चल रहा है, ये और बड़ा हो गया 2 साल लेकिन अभी भी गोदी में है, तो हर कोई माता पिता चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमेशा गोदी में रहे। लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे जैसे वो बच्चा परिपक्व होता जा रहा है घुटनों में, फिर उसके बाद रेंगते हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलना सीखे और अपने पाँव में चलना सीखे। हालेलुया। वैसे हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम बालक नहीं बने रहें, कि हमेशा आत्मा में, वचन में बच्चे ही बने रहें। अभी भी हमको दूध ही चाहिए, अभी हमको दूध ही पीना है, अभी हम भोजन नहीं कर सकते, सॉलिड फूड नहीं खा सकते। ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता कि हम दिन प्रतिदिन महिमा के पायदान में ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे उठते जाएं। तो लोग मुझसे पूछते हैं, तो ब्रदर हम बताइए हम क्या करें। हम प्रतिदिन, हम आयु में तो बढ़ रहे हैं, हम एज में तो बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन मैच्योर होते जा रहे हैं, वृद्धावस्था में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जवान से अब हम वृद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे उम्र में बढ़ रहे हैं वैसे हम महिमा के स्तर में कैसे बढ़ें। तो लोग बोलते हैं क्या हम उपवास करें, क्या हम फास्टिंग करें, क्या फास्टिंग एक तरीका है कि हम फास्टिंग में प्रभु की महिमा में बढ़ सकते हैं। मैंने बोला हाँ एक तरीका है, लेकिन मैं इसको प्रथम स्थान नहीं देता हूँ। तो फिर लोग बोलते हैं तो हम क्या करें, फिर दिन रात घुटनों में हो जाएं, प्रार्थना में बने रहें। क्या प्रेयर लाइफ हमें आत्मिकता में आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ, लेकिन फिर भी प्रार्थना को मैं पहला स्थान नहीं देता। तो फिर हम क्या करें? क्या हम एक मिनिस्ट्री में लग जाएं? क्या हम गांव-गांव जाके सुसमाचार सेवा में लग जाएं और एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को हालचाल पूछे, एक दूसरे की सुधि लें और एक दूसरे को वचन में ऊंचा उठाएं? हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि मिनिस्ट्री जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं उसको पहला स्थान नहीं देता हूँ। ये तीसरा है। तो क्या हम एक पवित्र जीवन जिए? क्या एक हम होली लाइफ जिए कि हमसे नज़रों में देख के कोई पाप ना हो, हमसे जुबान में बोलते हुए किसी से बुराई ना निकले, किसी के लिए में हमारे लिए गलत शब्द ना निकले? क्या हम एक पवित्र जीवन जिए?
मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, पवित्र जीवन जीने में भी आत्मिक स्तर बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको पहला स्थान नहीं देता। तो क्या करें ब्रदर? आपने उपवास को हटा दिया, आपने प्रार्थना को हटा दिया, दूसरा स्थान दे दिया, आपने मिनिस्ट्री को तीसरा स्थान दे दिया, आपने पवित्र जीवन को चौथा स्थान दे दिया। तो अब हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पहला स्थान करने के लिए क्या प्राप्त करें? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए। मुझे आत्मा में आगे बढ़ना है, प्रतिदिन मुझे ग्लोरी टू ग्लोरी आगे बढ़ना है, मुझे आत्मा में पवित्र आत्मा पाना है, मैं उसके लिए क्या करूँ? तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ, केवल बाइबल पढ़ो। हालेलुया। तो पवित्रता का जीवन जीना भी जरूरी है, लेकिन वो बाद में आता है। उपवास का जीवन जीना भी जरूरी है, लेकिन वो बाद में आता है। प्रार्थना, आपको प्रेयर योद्धा, प्रार्थना योद्धा बनना है, प्रार्थना में भी जीवन जीना जरूरी है, लेकिन वो भी दूसरे स्थान में आती है। पवित्रता का जीवन भी बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर हमें क्या चाहता है? वचन, कि हम दिन रात इससे लिपटे रहें, हम इससे इतना प्यार करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह से ज्यादा वचन से प्यार करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। वो जब उसको समय मिलता था तब जाकर वो वचन पढ़ता था, एकांत पे जाके प्रभु से प्रार्थना करता था, वचनों को दिया जाता था उसको, वो वचन को पढ़ता था। उस समय जो भी मूसा की किताबें थी, मूसा की 5 व्यवस्था की पुस्तक थी, यशायाह भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थे, वो उसको खोल खोल कर पढ़ता था, देख देख कर पढ़ता था कि ये सचमुच में है कि नहीं, ये बातें लिखी है कि नहीं लिखी। हालेलुया। तो पहला स्थान परमेश्वर चाहता कि हम अपने वचन को दें। हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा है, आज हमने पढ़ा ना कि तूने अपने बड़े नाम से अधिक, वो नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, लोग मेरे को जाने, लेकिन मेरे वचन को जाने। हालेलुया। वो ये चाहता है कि आज हमको जीवित वचन दिया गया है, तो हम वचन को आत्मसात कर लें, क्योंकि जब ये वचन हमसे छीन लिया जाएगा तब हम वचन को कैसे प्रचार करेंगे? क्योंकि हमने वचन को समय घोंट कर पी लिया होगा। एक एक वचन, एक एक आयत हमें याद होगी, तब हमें दुनिया में प्रचार करने के लिए दिया जाएगा, और ये वचन हमारे दिल में होगा। सो विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता। तो वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बोलिए, जो मैं पकड़ा हूँ या जो मैं पकड़ी हूँ, वो परमेश्वर का जीवित वचन, वो खुद वचन है, यानी यीशु मसीह है। वो खुद खुदा का कलाम यानी परमेश्वर है। तो अब हम परमेश्वर को ऐसे ही रख देंगे, कहीं भी रख देंगे, या उसको सम्मान देंगे? सम्मान देंगे ना। तो अपने घरों में जहाँ भी जाते हैं, जब अपन रखते हैं, सम्मान के साथ रखें, प्यार करें। ये कलाम आज हमको मिला है, कल शायद हमको ना मिले, है ना। हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं कि हमारे पास बाइबल अपने स्वयं, कितने लोग तरसते थे बाइबल को, उनसे छीन ली जाती। मेरी वाइफ बाथरूम में जाकर, मेरे मामा जो थे वो बिल्कुल कट्टर विरोधी, और वो क्या करती थी, यहाँ से बाइंड कराती थी और इसको कटवा देती थी। इससे क्या होता, लाल लाल दिखने से क्या होता, अलग से समझ आती बाइबल। लेकिन मेरी पत्नी जाकर पहले उसको बाइंड कराती थी, उसको किताब के जैसे उसमें न्यूज़पेपर चढ़ाती थी, और बाथरूम में जाकर चुपचाप से पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि अगर मामा को दिख गया कि ये मेरी भांजी पढ़ रही है, तो वो तुरंत उसे छीन के फाड़ के फेंक। तो आज हम अनुग्रह के समय में हैं कि हमारे पास वचन है और हम पढ़ पा रहे हैं। एक समय आएगा कि वचन हमसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो आज मैंने आपके लिए एक बड़ा गंभीर विषय लाया है। बोलिए, गंभीर विषय। पहले हम उसके पहले रूपरेखा को देखेंगे। हर कोई एक दूसरे से जीवन में कसमें वादे खाते हैं कि नहीं खाते? प्रॉमिसेस करते हैं कि नहीं? क्या पकड़ के कसम खाते? कभी कभी गला पकड़ के, है ना, इंग्लिश में कहते हैं आई स्वेयर। और कभी कभी अपनी बात को मनवाने के लिए झूठी कसम भी खा लेते हैं। क्या बोलते हैं? मैं कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अपनी जगह सही हूँ। तो कभी कभी क्या होते हैं, कसमें वादे खाए जाते हैं। और लिखा है, और कई लोग बोलते हैं जानकार कि कसमें वादे होते काहे के लिए है? तोड़ने के लिए, है ना। जैसे प्रेमी प्रेमिका आपस में क्या कसमें वादे खाते हैं, क्या बोलते हैं? मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, मैं तेरे लिए 7 समुंदर पार करके भी तेरे पीछे आ सकता हूँ, मैं तेरे लिए ये दुख उठा सकता हूँ, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो अभी 14 फरवरी को क्या निकला? प्रेमी प्रेमिका दिवस, है ना। तो ये जो होते हैं प्रेमी प्रेमिका, या जीवन में जो भी है, आपस में एक दूसरे से कसमें वादे खाते हैं। दोस्त भी खाता है ना। लड़की लड़की से भी कसमें प्रॉमिसेस करते हैं, बॉय से भी करते हैं, इसलिए कि हम अपनी जगह सही है, उस बात को मनवाने के लिए हम कसम खा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने पहली आज्ञा क्या दी थी कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ तो ना लेना, लेकिन
परमेश्वर के लिए झूठी शपथ भी ना खाना। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात आती कसमें वादे। कई लोग जीवन में कसमें वादे खाते हैं। कोई ऐसा है जो बिना आज तक किसी ने कसम नहीं खाई? कोई मम्मी पापा की कसम, कोई बच्चों की कसम, कोई हाथ रख के कसम खाते हैं, है ना? होता ना, ये तो जीवन में आम बात हो गई। लेकिन परमेश्वर हमें मना करता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में। झूठी शपथ ना खाना, अपनी भी शपथ नहीं खाना, बच्चों की भी शपथ नहीं खाना, स्वर्ग की भी शपथ नहीं खाना, पृथ्वी की भी शपथ नहीं खाना, क्योंकि पृथ्वी पांव की चौकी और स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन। तो कसम और वादे के बाद आती है वाचा। बोलो वाचा। वाचा को इंग्लिश में कहते हैं कवनेंट। वाचा दो लोगों के बीच में बांधी जाती है। बोलो, दो लोगों के बीच में बांधी जाती है। जैसे हम शादी विवाह में देखते हैं। शादी विवाह में क्या होता है? जो लड़का है वो लड़की से हाथ में हाथ रखकर कलीसिया के सामने वाचा बांधता है। क्या वाचा बांधता है? कि मैं दुख में सुख में, चाहे निराशा हो, परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, हर चीज में मैं तेरा साथ दूंगा। लड़की बोलती मैं तेरा साथ दूंगा। तो ये होती वाचा। बोलो वाचा दो तरफ से निभाई जाती है। ये दोनों आपस में जिम्मेदार होते हैं। परमेश्वर ने भी मनुष्यों से वाचा बांधी थी। आपने देखा होगा उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय में 9 पद में लिखा है कि बहुत बड़ा क्या हुआ? जल प्रलय आया। और जल प्रलय आने के बाद नूह का जहाज डोलते डोलते एक पहाड़ पे जाके टिक गया। और उस पहाड़ का नाम क्या था? अरारात पर्वत। ठीक है, तब जब वो नूह ने अपने जहाज की खिड़की खोली, दरवाजा खोला, जब जमीन दिखाई दी तो परमेश्वर ने निकलते ही साथ क्या दिखाया? आकाश में एक धनुष, नॉट केंद्र धनुष कहेंगे, बाइबल में धनुष लिखा है और इंग्लिश में आया रेनबो। ठीक है, तो एक 7 रंग का धनुष दिखाया। और ये मनुष्य से क्या वाचा बांधी? कि अब से मैं तुमसे वाचा बांधता हूं कि मैं मनुष्य जाति को कभी भी जल प्रलय से, पानी से नाश नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने किससे वाचा बांधी? मनुष्यों से। उसके बाद आगे जब चलते हैं तो इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तुम्हें वाचा के देश में यानी कनान देश में पहुंचाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो तुम्हारे कपड़े फटेंगे, ना जूते फटेंगे, कोई चीज पुरानी नहीं होगी। मैं 40 साल तुम्हें लेके चलूंगा। और उसके लिए क्या एक सिंबल दिया? एक छोटा सा 2x2 का बॉक्स, वाचा का संदूक। बोलिए, बॉक्स ऑफ कवेनेंट। वाचा का संदूक परमेश्वर ने हमको दिया, इजराइलियों को दिया। और वाचा के संदूक में उसकी 2 पट्टियां रखी थी, उसके नियम रखे थे। और वो वाचा का संदूक आगे आगे लेके चलते थे। और जब तक वो कनान देश में नहीं पहुंचे तब तक वाचा का संदूक। और परमेश्वर दिन में किसके समान दिखता था? बादल के खंभे के समान। और रात में आग के खंभे के समान। और उस बादल के नीचे नीचे इजराइली लोग चलते थे। दो बोलो, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जरूरी है। जैसे मैं बादल से हट जाऊंगा वो सारी संकट परेशानी, शैतान की हर एक चालें मुझ पर अटैक करेगी। लेकिन जैसे मैं बादल के नीचे आ जाता हूँ, परमेश्वर मुझे अपने पंखों के तले शरण में ले लेता है। फिर मैं सेफ हो जाता हूँ। तो हमें किसकी नीचे रहना है? परमेश्वर की उपस्थिति में। सोचो, 90 साल की उम्र में भी अब्राहम को कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। अभी क्या हो रहा था? अब्राहम शायद कभी कभी उसकी उपस्थिति में नहीं चलता था, कभी कभी संसारिक हो जाता था। लेकिन परमेश्वर हमको कहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चलें और सिद्ध होता चले जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ वाचा बांधी। बोलिए वाचा। ये कवेनेंट होती। वाचा 2 लोगों के बीच में बांधी जाती। इसमें दोनों जिम्मेदार। पत्नी ये नहीं कह सकती कि मैंने वाचा नहीं बांधी थी, मैं तो छूट गई। पति ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरी कलीसिया के सामने शादी के समय मैंने कसमें और वाचा बांधी थी। तो एक होता बॉन्ड, हम बंधन में बंधे हुए, है ना? माता पिता बच्चों से बंधे हुए हैं, बच्चे माता पिता से, क्योंकि हमको संसार में एक वाचा को पूरा करना है। क्या बच्चों को पैदा होते ही साथ हम छोड़ जाते हैं क्या कहीं? नहीं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते, वो हमसे बंधा हुआ, हमारा आत्मिक बंधन उसके साथ। तो दूसरी चीज होती है, पहले हमने देखा कसमें, वादे, प्रोमिसेस। दूसरी होती है क्या? वाचा, जिसको कहते हैं कवेनेंट। तीसरी होती है शपथ। आपने देखा होगा जब हम अदालत में जाते हैं या कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो एक बड़े गवाह को क्या दी जाती है?
गीता, बाइबल, कुरान, जो भी जिस चीज़ को वो विश्वास करता है, और वो उस पर हाथ रख के शपथ खाता है। ये वो कसम वादे नहीं छोटे छोटे कि हमने ये कसम खाई है, वहाँ पर लोगों के सामने, जज के सामने हमको पवित्र धर्मशास्त्र के ऊपर हाथ रख के शपथ खाना पड़ता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओथ। ये शपथ जब हम खाते तो हम वचन में बंध जाते हैं कि अब हम ना तो झूठ बोलेंगे, ना कोई ऐसी विरोध की बात बोलेंगे, जो भी कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो तीसरी होती शपथ। जब परमेश्वर के लोग जब ऑर्डेंड हो जाते हैं, जब वचन में आगे बढ़ते हैं, जब कलीसिया के लोगों को जब चुना जाता है कि आप सेक्रेटरी हैं, आप ट्रेजरर हैं, तो वो सब लोगों के सामने कलीसिया में मोमबत्ती लेके या किसी भी प्रकार की विधि होती है, शपथ खाते हैं। किसकी शपथ खाते हैं? परमेश्वर की और वेदी की शपथ खाते हैं कि हम कलीसिया का काम ईमानदारी से करेंगे। अगर मुझे सेक्रेटरी का काम मिला है या ट्रेजरर का काम मिला है तो मैं ईमानदारी से करूंगा, चर्च का पैसा गलत रीति से अनुपयोग नहीं करूंगा। तो एक होती है शपथ, ओथ। और जब भी कोई बड़ा अधिकारी अपने काम में, इवन प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी जब अपना पद लेते हैं तो शपथ खाते हैं। हालेलुया। एक पुलिसकर्मी, एक गजेटेड ऑफिसर, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो अपने अपने काम में जाने से पहले आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस में शपथ खाता कि मैं देश की सेवा बड़ी ईमानदारी से करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अलग अलग चीजें दी है। कभी कभी इंसान कसमें वादे खाता, प्रोमिसेस, कभी कभी क्या करना पड़ता है, उसको वाचा में बंधना पड़ता है, और कभी कभी शपथ भी लेना पड़ता, ओथ। लेकिन आज मैंने जो आपके लिए विषय लाया है, इन तीनों से हटके है, और परमेश्वर से हमने कभी ना कभी वो चीज मांगी होगी। हालेलुया। तो आप बताइए, ये चौथी चीज जो मैंने आपके लिए लाया हूँ, बाइबल में से हम निकाल के ढूंढ के पढ़ेंगे। आप में से कितने लोगों ने अपने मन में परमेश्वर के सामने मन्नत मानी? हाथ खड़ा करेंगे। छोटी मोटी जो भी आपने मन्नत मानी है ना, ये वो वाली मन्नत नहीं है। आज हम बाइबल में देखेंगे कि कहाँ कहाँ परमेश्वर के लोगों ने अपने कामों के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए मन्नत मानी। हालेलुया। बाइबल में भी जिक्र है ना। मन्नत को बोलते हैं VOW, बोले वाओ, वाओ वाला वाओ नहीं, ठीक है, वाओ, VOW। और इब्रानी भाषा में कहते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिएगा NADAR, नडार। बोलिए नडार, मन्नत। अच्छा, अब वाचा और मन्नत में क्या फर्क है? कभी सुना आपने मन्नत के बारे में? मैंने बोला तो नहीं ना, पहली बार सुन रहे ना। तो आज हम एक अद्भुत तरीके से देखेंगे। वाचा में क्या था? ये भी हाथ और ये भी हाथ शामिल था, दोनों लोग बंधन में बराबर से बंधे थे। वाचा दो लोगों के बीच में बांधी जाती है, लेकिन मन्नत एक तरफा होती है। बोले मन्नत एक तरफा होती है। परमेश्वर उसमें किसी भी तरीके से बाध्य नहीं। परमेश्वर ऐसा खड़ा है और हम जाकर उससे बोले, प्रभु अगर मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे एक सरकारी जॉब मिल जाए, तो मैं तेरे लिए ये करूँगा, ये तेरे भवन के लिए ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा, या अपनी पहली सैलरी ला के दूंगा, या मुझे एक अच्छी जगह पे एक अच्छी विवाहिता या एक अच्छी जीवन संगनी मिल जाए, एक अच्छी हम सफ़र मिल जाए, एक अच्छी लड़की मिल जाए, तो मैं ये करूँगा। तो इसमें क्या हुआ? जो सेवक है, जो दास है, वो मन्नत मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर इससे कहीं से नहीं बंधा हुआ। परमेश्वर नहीं कह रहा कि हम मन्नत माने। तो क्या फर्क समझ आया? वाचा दो लोगों के बीच में बांधी जाती, लेकिन मन्नत एक तरफा होती, एक तरफ से मानी जाती है। मनुष्य की तरफ से या लोगों की तरफ से मानी जाती है, इसमें परमेश्वर कहीं से भी बंधन में नहीं जुड़ा। हालेलुया। दोनों में फर्क समझ आया, मन्नत और वाचा। अब देखिए बाइबल में मन्नत का कहाँ कहाँ जिक्र है। सबसे पहले वाचा, व्यवस्था विवरण, उसका 23वां अध्याय। हर चीज को जानना जरूरी। हम कभी कभी उद्धार के बारे में, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वचनों के बारे में, अनंत जीवन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में मन्नत के बारे में भी आज हमको जानना जरूरी है कि हमें किस तरीके से इसको कार्य करना। 23वां अध्याय, उसका 21 पद कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे। आज हम मन्नत के विषय में देखने जा रहे हैं। पढ़िए 21। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, हाँ, तो उसे पूरी करने में विलम्ब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और विलम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। देखिए सब लोग अपने अपने जो भी बच्चे लोग कॉपी पेंसिल लाते हैं ना,
रेफरेंस लिख लिया करिए, हेडिंग डाल लिया करिए कि इस तारीख को हमें रविवार को ये वचन मिला। हालेलुया। तो आप वही चीज़ अपने घर में, अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको बता सकते हैं कि आज हमें परमेश्वर का जीवित वचन मिला जिसमें हमने मन्नत के बारे में जाना। तो यहाँ पे मूसा ने एक व्यवस्था दी थी, और व्यवस्था विवरण 23वें अध्याय 21 पद में लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने मन्नत माने, वाव करे, यानी अपने मन में एक मन्नत माने, तो उसे पूरी करने में देरी ना करना। बोलिए देरी ना करना, विलंब ना करना। क्योंकि यदि तू मन्नत को मान कर भूल जाए और तेरी वो बात परमेश्वर पूरी कर दे और तू उसे पूरा ना कर पाए, तुझे एक अच्छी जॉब लग जाए, तुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तू धनाढ्य हो जाए, संपन्न हो जाए, लेकिन वो बात को भूल जाए कि मैंने यहोवा के भवन में और मन में क्या मन्नत मानी थी, तो लिखा है तू उसे पूरा करने में विलंब करने से तू निश्चय पापी ठहरेगा। बोले एक पाप है, मन्नत को पूरा ना करने से, विलंब करने से ये पाप गिना जाता है। अच्छा 22 पद पढ़िए, 23 का 22। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। बस सीधी बात व्यवस्था में मूसा ने समझा दिया, मन्नत मानने की जरूरत ही नहीं। भाई परमेश्वर तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता है। तुम इच्छा में परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रार्थना में विनती करना, रिक्वेस्ट करना कि मेरा ये काम हो जाए, ये बात अलग है। लेकिन 10 के सामने ये अपने मन में अंगीकार करना कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, हे परमेश्वर मेरी ये मन्नत को पूरा कर दे, मैं तेरे लिए ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, तेरे भवन के लिए ये विस्तार का काम करूंगा, और फिर उसके बाद हम उस काम को भूल जाए। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ये है अपनी बात से मुकर जाना, है ना। कई बार लोग इंतजार करते कि वो उस व्यक्ति ने मुझे 5 बजे समय दिया था कि पक्का वो आएगा, लेकिन जब हम फोन लगाते तो क्या आवाज़ आती है, अरे ब्रदर अभी मैं चौराहे में हूँ, अभी मैं नहा पे हूँ, अभी मैं कुछ काम में फंस गया हूँ, मैं बाद में आऊँगा। और कई लोग प्रॉमिसेस करके तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि भैया तुम्हें मन्नत मानने की आवश्यकता ही नहीं, है ना। अगर तू मन्नत मानता है तो उसे पूरी करना, और उसे पूरी करने में देरी ना करना, क्योंकि अगर तू देरी करता तो तू पापी गिना जाएगा। हालेलुया। अच्छा, मैंने आपको पिछली बार सबको इस साल का वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कागज छोटे छोटे तो दिया था, लेकिन मैंने बोला था इस लाइन को अंडरलाइन करना, ये आपके लिए साल भर का एक मन्नत मानने का वचन होगा, प्रॉमिस परमेश्वर आपके लिए करना चाहता। कौन सा वचन था बच्चों में, कोई बताएगा? अय्यूब। यस, अय्यूब का 22 अध्याय 27 पद निकालिए, इसमें भी मन्नत का जिक्र है। जल्दी जल्दी खोलिए, अय्यूब 22 27। पढ़िए, तू उससे प्रार्थना करेगा, और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा, और जो बात तू ठाने, और जो बात तू ठाने वह तुझसे बननी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। देखिए यहाँ पे अय्यूब कह रहा है कि तू जब जब मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तेरी सुनूंगा, और तू अपनी मानी हुई मन्नत को भी पूरा कर पाएगा। बोले हम सक्षम रहेंगे मन्नत को पूरा करने में, ठीक है। लेकिन अब हमको, जब हम सक्षम है, जब हम उस चीज को करने में काबिल हैं, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अगर उसमें आनाकानी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पाप। हालेलुया। तो यहाँ पे हमको प्रॉमिस वर्स जो अय्यूब ने दिया था, अय्यूब में 22-27 में मिला है कि तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा, तू जिस बात को ठानेगा वो तेरे लिए बन भी पड़ेगी, तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। हालेलुया। तो बाइबल में ऐसे 4 किरदार हैं जिन्होंने मन्नत मानी और उसको विषम परिस्थितियों में पूरा किया। उनके सामने परीक्षाएं आई, उनके सामने मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने उस मन्नत को माना और पूरा किया। हालेलुया। तो पहला जो किरदार है कौन सा है? याकूब। बोलिए मेरे साथ, याकूब एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बाइबल में एक अद्भुत मन्नत मानी और उसे पूरा किया। पढ़िए उत्पत्ति का अध्याय, इसका 28वां अध्याय 20 पद। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर तेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। बस यहाँ पर क्या हुआ कि एसाव उसे मार डालना चाहता था, और याकूब ने रात में एक स्वप्न देखा और एक सिरहाने में क्या रखा?
पत्थर का तकिया बनाया, है ना, और उस पत्थर को क्या नाम रखा? बेतेल। बेतेल यानी परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की उपस्थिति। और रात में परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया और उसने वो सारी आशीषें ली। लेकिन अभी वो यात्रा में है, अभी वो अपने मामा के घर, लाबान के घर जा रहा है। और आपको मालूम है पुराने समय में जब यात्री लोग यात्रा करते थे तो उनको किस बात का डर होता था? लूटे जाने का। क्योंकि डाकू और जो लोग थे और जो गुफाओं में रहते थे, ये पैदल चलते हुए यात्रियों को, व्यापारियों को लूट लिया करते थे, उनके सामान को लूट लिया करते थे और यहाँ तक कि कभी कभी घात भी कर देते थे। तो याकूब को एक बड़ा डर था कि मैं रास्ते में जा तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि यात्री रास्ते में मेरे को कोई घात कर दे या मेरे सामान को छीन ले। तो उसने एक मन्नत मानी और एक पत्थर खड़ा किया, उस पत्थर का नाम बेतेल दिया, और अद्भुत मन्नत मानी कि यदि मेरी यात्रा में परमेश्वर मेरी रक्षा करे, पहली कंडीशन रक्षा करे, दूसरा मुझे रास्ते में बीच बीच में खाने को भी दे, और मैं अपनी रोटी खाकर कपड़ा पहनकर सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंच जाऊं। मैं यहाँ से भागा तो जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं लाबान के यहाँ तक, अपने मामा के यहाँ तक सुरक्षित पहुंच जाऊं तो मैं यहोवा के लिए, यहोवा मेरा जिंदगी भर के लिए परमेश्वर ठहरेगा। लॉर्ड इज माई ऑलमाइटी गॉड, यानी परमेश्वर मेरा निजी परमेश्वर होगा। ठीक है, और उसके लिए क्या किया? आखिरी लाइन, 22 की आखिरी लाइन पढ़ दीजिए। और यह वक्त है जिसका नहीं, 22 की आखिरी लाइन। और जो कुछ तू मुझे दे सकता है, जो कुछ तू मुझे देगा दशमांश में, उसका दशमांश दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। बोलो टाइथ, दशमांश। यानी अगर मेरे पास 10, मेरे खेत में 10 बोरा गेहूं हुआ तो उसका क्या दूंगा? मैं 1 बोरा गेहूं दूंगा। अगर मेरे यहाँ फसल हुई, पालक हुई, सब्जी हुई, मेथी हुई, धनिया हुई, तो उसका दशमांश निकाल के मैं तुझे दिया करूंगा। आज हम क्या करते हैं? केवल पैसे का दशमांश देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हर चीज का दशमांश मांगता है। बोलिए, परमेश्वर मेरा हर चीज का दशमांश मांगता है। एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 में से कितने घंटे मांगता परमेश्वर? उसका दशमांश मांग ले तो 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। हालेलुया। क्या देते हैं हम तो जल्दी से उठे और हमको ऑफिस जाना, काम पे जाना, हमने एक वचन निकाला, वचन पढ़े, 10 मिनट की प्रार्थना की, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, और हमने बाइबल वचन बंद की और निकल गए। तो हम तो परमेश्वर को समय भी नहीं दे पा रहे। परमेश्वर बोल रहा है कि हर चीज़ का दशमांश। सोचो, आज पुराने नियम के अनुसार अगर हमारे पास सदूकी फरीसी लोग खड़े होते और हमें हर चीज़ का दशमांश भरना होता तो कितनी मुसीबत जाती। पता चला हमारे यहाँ आटा आया 5 किलो, तो उसका 500 ग्राम आटा भी दो, धनिया भी दो, पुदीना भी दो, सब्जी भी दो। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने मुझे सारी व्यवस्था से छुड़ा दिया। अब मुझे अपने जीवन का दशमांश परमेश्वर को देना है। हालेलुया। लोग हो जाते हैं बूढ़े, बोलते हैं कि अब हमने अपना काम कर लिया, अब अपने 35 साल की जॉब कर ली, अब हम बूढ़े हो गए, अब हम अपना समय परमेश्वर को देंगे। क्या वो सही है? परमेश्वर हमारा बेस्ट चाहता है, जवानी के दिन चाहता है। जिस समय हो उठें, प्रभु को धन्यवाद दें अपने समय को। ठीक है, इकट्ठा 2.5 घंटा नहीं दे सकते। सुबह उठे, आपने आधा घंटा दिया, दिन में खाने के पहले आधा घंटा दिया, शाम को फिर एक प्रेयर में बैठ गए आधा घंटा 45 मिनट, फिर रात में 1 घंटे की प्रेयर करके 2.5 घंटा कंप्लीट करें। हालेलुया। तो जितना हम वचन में पढ़ेंगे, वचन में घुसेंगे, वचन हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने एक अद्भुत मन्नत मानी कि अगर मैं गंतव्य स्थान तक, मामा के यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो तू मेरा निजी परमेश्वर होगा, मैं तुझे हमेशा परमेश्वर करके मानूंगा और हर चीज का दशमांश तुझे दिया करूंगा। यानी मेरे पास 1000 भेड़ बकरी है तो उन 1000 भेड़ बकरी का दशमांश तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी बात को सुना। वो कुशल क्षेम से अपने मामा के घर पहुंचा। लाबान के यहाँ पहुंचकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और जिंदगी भर जिंदगी भर याकूब टाइट देता रहा, दशमांश देता रहा। हालेलुया। तो पहला एक कैरेक्टर है याकूब, जिसने मन्नत मानी और उसको जीवन भर पूरा किया। अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो एक लड़की, एक लेडीज है। बताइए, कौन सी ऐसी महिला, कौन सी ऐसी लेडीज है जो गर्भ से, बचपन से बांझ थी? यस, हन्ना। हन्ना के कोई बालक बालिका नहीं थे, है ना। उसके पति का नाम क्या था? एल्काना। एल्काना की 2 पत्नियां थी। बोलो, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना के तो बच्चे थे, लेकिन हन्ना के पास बच्चे नहीं थे क्योंकि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी। और
जो पनिन्ना थी वो उसको चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी, हे तेरी तो कोई संतान नहीं, तू तो भांज है, तू तो ये है, तू तो वो है। तो वो बेचारी मन ही मन दुखी होती थी, मन ही मन रोती थी कि मेरे में क्या कमी रह गई प्रभु, मुझ में क्या कमी रह गई, मुझे तूने क्यों इस चीज़ से अछूता रखा, क्यों मुझसे इस चीज़ को छीन लिया, मुझे भी आशीष दे, मुझे भी फलवंत करे। पढ़िए शमूएल, पहला शमूएल पहला अध्याय, देखिए एक हन्ना ने मन्नत मानी और परमेश्वर ने उसकी मन्नत को पूरा किया। चलिए दूसरा अध्याय, पहला अध्याय 11 पद। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा चौथी पांचवी पद में कि यहोवा ने, परमेश्वर ने उसकी कोख बंद करके रखी और पनिन्ना चढ़ाती थी, और लेकिन एल्काना उसका पति उसको प्यार करता था। ऐसा नहीं कि एक को अच्छी दृष्टि से देख रहा है और एक को तुच्छ दृष्टि से, लेकिन वो हन्ना को भी प्यार करता था, पनिन्ना को भी प्यार करता था। और हन्ना के लिए क्या कहा है, आखिरी लाइन पढ़ दीजिए, तू क्यों उदास होती है, क्यों रोती है। 8वें पद की आखिरी लाइन हन्ना और एली के ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए ये वाली लाइन पढ़ दीजिए, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। देखो वो कितना अच्छा पति है, अपनी पत्नी को बोल रहा है कि कोई बात नहीं, तेरी संतान कोई नहीं है, कोई बात नहीं, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ, क्या मैं तेरा ध्यान नहीं रखता हूँ। तो फिर क्यों चिढ़ती है, क्यों कुड़ती है, क्यों रोती है, क्यों बिलक बिलक के रोती है। लेकिन उसको उसकी जो दूसरी वो थी वो चिढ़ाती थी। तब जाकर उसने मन में व्याकुल होकर परमेश्वर के भवन में गई। एल्काना अपने साथ दोनों पत्नियों को लेके गया, चढ़ावा चढ़ाए, सब चीज़ दशवान दिया। उसके बाद जब पूरा चर्च खाली हो गया तो ये जो हन्ना है अकेले में बिलक बिलक कर रोने लगी। लेकिन वहाँ पे याजक होता था, वहाँ पे एली याजक था। याजक ने देखा ये स्त्री सब चले गए हैं लेकिन ये उठना नहीं मांग रही, ये परमेश्वर के घुटनों में, परमेश्वर के भवन में उपस्थिति में घुटनों में अभी भी बिलक बिलक के रो रही। और उसने मन में ये मन्नत मानी कि यदि तू मेरे अपनी दासी का ये दुख दूर करे और मुझे एक संतान दे, एक बेटा दे, और मैं उसको जीवन भर परमेश्वर के भवन में वेदी के लिए अर्पण कर दूंगी। वो बेटा जिंदगी भर वेदी की सफाई करेगा, वेदी की देख रेख करेगा, सजाएगा, संवारेगा, बर्तनों को ठीक करेगा, मैं सदा के लिए उसे अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। और क्या होगा, उसके सिर पर छुरा कभी फिरने ना पाएगा। जो बड़े बड़े बाल रखते थे वो परमेश्वर के नाज़ीर होते थे, वो बचपन से अपना सर नहीं मुंडाते थे और बड़े बड़े बाल हो जाते थे और वो परमेश्वर के नाज़ीर, नबी और भविष्यवक्ता कहलाते थे। हालेलुया। तो 27 पद में क्या हुआ, पहला अध्याय 20 पद में क्या हुआ। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। लेकिन एली ने क्या किया, जब ये बुदबुदा रही थी, ये मन ही मन रो रही थी, इसके जी में जी नहीं रहा, उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई थी रो रो के, तब एली ने कहा, क्या तू मदिरा के नशे में है, क्या तूने पी रखी है। बोले नहीं प्रभु, ऐसा कभी ना करे, मैंने पी नहीं है, लेकिन मैं प्रभु से मन्नत मांग रही थी बिलक बिलक के। इसलिए बोले जा, तू अगले वर्ष गर्भवती होगी। और आखिरी में क्या हुआ, 20वें पद में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, वो गर्भवती हुई, उसका एक बेटा हुआ, उसने उसका नाम क्या रखा, शमूएल। शमूएल का अर्थ मांग कर पाया हुआ। बोलिए मांग कर पाया हुआ, है ना। परमेश्वर से मांगा, मन्नत में परमेश्वर से पाया। लेकिन क्या हुआ, अगर किसी के आज के समय में 10 साल बाद, 15 साल बाद किसी को बच्चा हो तो वो अपने बच्चे को सीने से लगा के रखेगी या अर्पण करेगी। सोचिए, सीने से लगा के रखेगी। सोचिए हन्ना का कितना बड़ा कलेजा था कि इतने साल बाद परमेश्वर ने उसको संतान दी, वो भी बेटा दिया। कोई और दूसरा होता तो अपना मुकर के चल देती है, होगा मैंने बात करी, वो रात गई बात गई, कई लोग बोलते ना, है ना। कई लोग मुकरने में बहुत वो रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं। ब्रदर आपने तो ये कहा था कि इसमें ये स्कीम है, ये ऑफर है। अरे मैंने कहाँ कहा था, पता चला हमारे ऊपर सर आ जाता। कोई चीज़ खरीदने जाओ उसके पहले बहुत सारे ऑफर रहते हैं,
लेकिन जब हम जाएं खरीद लें तो आप बोले अब इसकी गारंटी, अब आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, है ना। तो बड़ी लोग मुकरने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट फेमस हो गए। तो यहाँ पे वो हन्ना ने मुकरा नहीं, और 21 पद में 27 पद में क्या कहा, वो फिर से बच्चे को दूध पिलाने तक और संभालने तक, जो जब तक वो बच्चा घुटने घुटने में नहीं चला, जब तक वो सॉलिड फूड नहीं खाने लगा, तब तक उसकी सेवा करी। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो गया, वो लेके गई और क्या किया, 27 पद, ये वही बालक है, देखिए बोलती है, हे यहोवा परमेश्वर, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, हाँ। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हाँ, इसलिए इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। ये जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। सोचो, हमको कोई चर्च में आने से पहले, भवन में आने से पहले कोई कह दे कि भैया थोड़ा सा ये बिछा दो या थोड़ा सा झाड़ू लगा दो, तो हमको अपना ईगो समझ आता, अरे हम यहाँ भवन में वचन सुनने आए, हम सेवा करने क्यों ना आए। लेकिन सोचो, वो जब बालक छोटा सा था, उसकी माँ ने उसको अर्पण कर दी। कई लोग उसको बोलते होंगे, अरे ये कहाँ से आ गया, अभी याजक लोग ही जा पाते थे वेदी पर, चल झाड़ू लगा, चल थोड़ा वेदी साफ कर दे, चल यहाँ पे थोड़ा कचरा गिर गया है उसको साफ कर। लेकिन वो बालक जीवन भर कान बंद करके सुनता रहा, दीनता और हलीमता के साथ सुनता रहा, धीरे धीरे बढ़ता गया। कई लोगों को आंखों में गड़ता होगा वो कि ये वेदी के ऊपर क्या कर रहा है, वेदी से नीचे उतारो, ये कैसे ऊपर चढ़ गया। कई याजक, कई लोग उसको चिढ़ते होंगे उससे, लेकिन धीरे 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 वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। ठीक है, हमारे जीवन काल में भी लोग हमसे जलते हैं, हमको आंखों देखे नहीं सुहाते, लेकिन हमको परमेश्वर के अनुग्रह में दीनता से बनते रहना और हलीमता से आगे बढ़ता है। कई बार उनको लोगों ने डांटा हुआ, कई लाख बालक शमूएल को लोगों ने परेशान किया हुआ, लेकिन वो प्रतिदिन वेदी की सेवा करता था, बर्तनों को पोंछ पोंछ कर रखता था। वेदी के जो बर्तन थे, पीतल के आदर के बर्तन, उनको वेदी को संभाल के रखता था। यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि अगर हन्ना ने मन्नत मानी तो उसको पूरा किया। उसने अपने इकलौते बेटे को आगे जाकर अर्पण किया, और आगे लिखा है कि उसके लिए परमेश्वर ने ये आशीष दी कि उसकी जिंदगी भर को खुल गई, और शमूएल के बाद बहुत सारे बालक बालिका उत्पन्न हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए हम एक देते ना, तो परमेश्वर हमको 4 गुना वापस करता। हालेलुया। परमेश्वर कर्जदार नहीं है कि इसने अपना बेस्ट दिया तो मैं इसको वापस नहीं करूंगा। आगे चल के क्या हुआ, वही बालक शमूएल बड़ा हुआ, और जिसकी कोई बात नहीं सुनते थे, लोग उसको निग्लेक्ट करते थे। आज वही बालक बड़ा होकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा और इजराइल का पहला नबी कहलाया। हालेलुया। अब लोग उसकी सुनते थे, चलो चलो शमूएल की बात सुनने चलते हैं, परमेश्वर से बातचीत करता है, ये परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला व्यक्ति है, नबी है। लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके इजरायली लोग आते थे शमूएल के पास, और शमूएल छुटकारा देता था, प्रार्थना करता था और उनको रास्ता दिखाता था। हालेलुया। तो क्या होता अगर हन्ना मुकर जाती और उस बच्चे को सामान्य तौर से पालती, अपने घर में जो भी जीविका का साधन है, शायद हो सकता खेती किसानी कराती, तो क्या इतना प्रभावशाली होता। लेकिन जब उसने वेदी में अर्पण किया, वो बेटा प्रभावशाली हुआ, इजराइल का न्याय करने वाला बन गया, और उसी ने पहले राजा का अभिषेक किया। हालेलुया। इतनी आशीष परमेश्वर हमको देता है, लेकिन हमको हमारे जीवन से क्या चाहता है, त्याग। बोलिए त्याग, सैक्रिफाइस, बलिदान चाहता है कि हम अपना सबसे बेस्ट दें। तो मेरा बेस्ट क्या हो सकता है, मेरा बेस्ट, आज मेरे पास पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, तो क्या है, मेरे पास समय है, तो मैं अपने समय को तो दे सकता हूँ। हालेलुया। अब तीसरे किरदार में जाएंगे। इस बात की चर्चा कोई नहीं करता, इस व्यक्ति के बारे में कोई नहीं बोलना मांगता। सब अब्राहम के बारे में, यूसुफ के बारे में, दाऊद के बारे में, नूह के बारे में, बड़े बड़े नबियों के बारे में बोलते हैं, यशायाह यिर्मयाह के बारे में। लेकिन एक छोटा सा इंसान था जिसने मन्नत मानी और उसको पूरा भी किया, और उस व्यक्ति का नाम एक ही अध्याय में, 1 और 2 अध्याय में आया है, और परमेश्वर के सामने उसने मन्नत मानी। कौन था वो व्यक्ति, कोई बताएगा, जिसने अपने बेटी को होम बलि करके चढ़ाया था। निकालिए न्यायियों की पुस्तक, इसके पहले जाएंगे, जल्द समाप्त करेंगे। न्यायियों 11:1। इस व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन आज हम उस जिक्र देखेंगे और उसकी बातों को समझेंगे कि उसने किस विषम परिस्थिति में मन्नत को माना और पूरा किया। पढ़िए।
11 का 1 न्यायियों पेज नंबर 308। इफ्ताह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। हाँ। और गिलाद में इफ्ताह उत्पन्न हुआ था। हाँ। गिलाद की स्त्री के बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो इफ्ताह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। सुनिए, बस यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली मन्नत किसने मानी थी? याकूब ने मन्नत मानी और उसको जीवन भर पूरा किया। दूसरा, हन्ना ने मन्नत मानी और अपने बेटे को कुर्बान किया, अर्पण किया वेदी के लिए और सदा के लिए मन्नत को पूरा किया। आज जो तीसरा किरदार है यह है यिप्तह। बोले यिप्तह। यिप्तह नाम एक गिलादी था, ये बड़ा शूरवीर था। इसकी क्वालिटी क्या थी? ये शूरवीर था, इसको सारे हथियार चलाना था, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट था। वो किसका बेटा था? वेश्या का बेटा, नाजायज संतान। तो जब इसके और भी भाई बहन पैदा हुए तो जो जायज संतान थी गिलाद की, वो बड़े हुए तो बच्चों ने इस यिप्तह को धक्का देकर अपने कुल से, अपने समाज से, अपने घर से निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, तू हमारे पिता के घराने में कोई भी भाग नहीं पाएगा। हालेलुया। हर एक को हिस्सा मिलता ना। अगर 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं तो उनको बराबर बराबर हिस्सा मिलता। यहाँ पर क्या हुआ? यिप्तह को कहा कि तू तो वेश्या का बेटा है, तू नाजायज संतान है, इसलिए कोई भी हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा। तो वो क्या किया? वो रोते हुए कहाँ चला गया? एक गुफा में चला गया और बहुत सारे असामाजिक तत्वों के बीच में, जैसे कहते हैं नीच लोगों के बीच में रहने लगा। लेकिन देखो, सोचो, परमेश्वर को काम कराना तो कहाँ से घूरे से उठाता है। ये व्यक्ति शूरवीर था, इसके पास एक क्वालिटी थी, लेकिन इसको समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, इसको इसके लोगों ने निकाल कर भेज दिया था। आज हमको कोई बहिष्कृत करता है या हमको कोई छोटा बोलता है, हमको बाहर निकाल देता है अपने दोस्तों यारों में से, अपने समाज में से, तो हमारे अंदर क्या होती है? एक बदला लेने की भावना की, जब मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा। वैसे इसका भी समय आया। बोले हर एक व्यक्ति का दिन आता है। तो क्या हुआ कि कई अम्मोनी लोगों ने इजराइलियों को चारों तरफ से घेर लिया। अब अम्मोनी लोग प्रबल होने लगे। अब इजरायली लोग जो थे उनके बीच में एक कमेटी बैठी और उस समय वृद्ध लोग न्याय करते थे। पुराने बुजुर्गों से पूछा जाता था कि भैया अब हम चारों तरफ से घिर गए हैं, क्या किया जाए? तो इन वृद्ध लोगों ने आपस में कैलकुलेशन किया कि हमारे यहाँ शूरवीर कौन है, हमारे यहाँ लड़ने वाला कौन है। बोले किसी ने बताया वो यिप्तह गिलादी है, वो बड़ा शूरवीर है, वो हमारे अगर आगे चले लीडरशिप में, हमारा नेतृत्व करे तो शायद हम जीत सकते हैं। अब वृद्ध लोग ढूंढने लगे, तो ये ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुंचे और खो में ये व्यक्ति रहता था और बहुत सारे नीच पापी लोगों के बीच में रहता था। तब ये वृद्ध लोग उसको बोलते कि अम्मोनी लोगों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, अब हमें बचा, तू हमारा नेतृत्व कर, तू शूरवीर है, तू सूरमा है। लेकिन अगर हम होते तो क्या कहते हैं? अरे जाओ, तुम लोगों ने तो मुझे बहिष्कृत कर दिया था, तुमने तो मुझे समाज से निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पर इसने इस बात को समझा यिप्तह ने कि अभी एक मुसीबत का समय है, वो हम बात की बात देख लेंगे कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, लेकिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे। ये लोग मेरे पास आए और उसने वृद्ध लोगों की बात मान ली। और 29 पद पढ़िए, 11 के 29 में क्या मन्नत मानी? जब यहोवा का आत्मा इफ्ताह में समा गया और वह गिलाद और मनशेस से होकर गिलाद की मिश्पे में आया और गिलाद के मिश्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। देखो, यहोवा का आत्मा समाया। अभी तक वो एक नॉर्मल मैन था, ठीक है, यिप्तह एक सामान्य पुरुष था, उससे जो संसार में सीखा था बस उतना ही आता था। लेकिन जैसे यहोवा का आत्मा बल से उतरा, अब वो सामर्थ्य पुरुष हो गया और वो आगे आगे चला। अब 30 पद में उसने क्या मन्नत मानी? और इफ्ताह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। अब देखो, उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बात तो कह दे रहा हूँ, आगे चलकर मैं अपनी जुबान में ना फंस जाऊं। यिप्तह ने मन्नत मानी कि तू अगर अम्मोनियों पर मुझे जीत दिला दे और मैं सारी जीत को प्राप्त करके जब मैं नगर में प्रवेश करूंगा, विजय प्रवेश होगा और मेरे को आप इतनी बड़ी जीत दिला दो, तो जो मेरे घर के द्वार से या जो नगर के द्वार से पहले मुझे वेलकम करने आएगा, मेरा स्वागत करने आएगा, मुझे फूल माला चढ़ाने आएगा, वो पहले मैं उसको यहोवा के लिए होम बलि करके चढ़ाऊंगा।
अब सोचिए, उसने सोचा भी नहीं था, परमेश्वर ने उसकी मन्नत को सुना और उसकी प्रार्थना को पूरा किया। इजराइलियों ने बड़ी बल से अम्मोनियों को हराया, अम्मोनी लोग हार गए। अब यिप्ता क्या हो गया, सिंहासन में आगे बैठा है और बड़े रथ के साथ वो नगर में प्रवेश कर रहा है। और क्या हुआ 34 पर 11:34। जब इब्तिया मिश्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी। देखो, कभी यिप्ता ने सोचा था कि अगर मैं नगर में प्रवेश करूंगा तो मेरा वेलकम करने के लिए मेरी बेटी ही माला लेकर आ जाएगी। और क्या हुआ, डफ और तबला बजाते हुए, झांझ बजाते हुए, मेरे पापा को जो जीत मिली, मेरे पापा को यहोवा ने जीत दिलाई है, बड़ी खुशी के साथ। वो नहीं जानती थी मेरे पापा ने मन में क्या मन्नत मानी। अब बड़ी परीक्षा का समय आ गया। अरे तुझे ही निकलना था क्या सबसे पहले? मैं तो सोचा था कि कोई और निकलेगा तो मैं उसको परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाऊंगा। लिखा है वो उसकी इकलौती बेटी थी। यिप्ता की सिर्फ एक ही लड़की थी। अब सोचो, इकलौती थी तो कितना प्यार करता होगा। लेकिन यहाँ पे अब परीक्षा की घड़ी आ गई। परमेश्वर ने जीत तो दिलाई, अब हम पीछे हट नहीं सकते, जुबान से मुकर नहीं पड़ता। लिखा है 35 पद में, उसने देखते साथ अपने कपड़े फाड़े। कितना अच्छा याजकीय वस्त्र पहना होगा, कितना अच्छा, यानी एक राजा के समान जब वो नगर में प्रवेश कर रहा, उसने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, हे बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी, तू भी मुझे दुख देने, कष्ट देने वालों में से हो गई। लेकिन शब्द आ गया, मैंने यहोवा को वचन दिया और उसे टाल। अब देखिए, आज की जो बेटियां होती, आधुनिक टेक्नोलॉजी पढ़ने वाली बेटियां, वो क्या कहती, अरे पापा हो गए जो हो गए, मानी होगी तुमने मन्नत, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पढ़ाई लिखाई करना, मुझे अभी डॉक्टर इंजीनियर बनना है, मैं क्या तुम्हारे लिए कुर्बान हूँ। लेकिन वो बेटी जानती थी कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। अगर उसने लाखों अम्मोनियों पर मेरे पिता को जीत दिलाई तो वो सामर्थी परमेश्वर है, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ उपाय करेगा। उसने कहा 36 पद में, हे पिता, तूने जो परमेश्वर यहोवा को वचन दिया है तो जो तेरे बात मुंह से निकली है तू उसे पूरा कर, मुझसे वैसे ही बर्ताव कर, पर बस मेरे लिए ये कर कि मुझे 2 महीने दिए जाएं। मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ, 37 पद में लिखा है, बस मुझे 2 महीने दिए जाएं कि मैं पहाड़ों पे जाकर अपने कुंवारेपन पे रोती रहूं और जाकर मैं पहाड़ियों में सहेलियों के साथ गीत गाऊं, विलाप का गीत। और यिप्ता ने कहा, जा, मैं तुझे 2 महीने की छुट्टी देता हूँ। और 38 पद में लिखा है, जा, और यिप्ता ने उसे 2 महीने की छुट्टी दी और वह पहाड़ों पे जाकर काला कपड़ा पहनकर, गाउन पहनकर सहेलियों के साथ रोती थी अपने कुंवारेपन पे कि मेरे पिता ने मन्नत मांगी, मैं धन्य हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाई जाऊंगी, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे पिता को लज्जित नहीं होने दिया, पिता को हारने नहीं दिया। और लिखा है 39 पद में, 2 महीने के बीतने पर वो अपने पिता के पास लौट आई और उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को यिप्ता ने पूरा किया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अगर वो लड़की छुप जाती, अगर वो लड़की पहाड़ों में भाग जाती तो क्या यिप्ता उसको ढूंढ पाता? कोई दूसरे देश निकल जाती। लेकिन वो कुंवारेपन पे रोती रही और आकर 2 महीने के बाद जब वो आत्मा में परिपक्व हो गई, यिप्ता ने उसको होम बलि करके चढ़ाया। अब हम नहीं जानते, इसमें ये नहीं लिखा कि उसकी बलि दी, काटा पीटा, कुछ नहीं, लेकिन बस ये लिखा कि होम बलि करके चढ़ाया, यानी जो मन्नत मानी थी उसको उसने पूरा किया। ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या हुआ? 40 पद में वो फेमस हो गई, पढ़िए। कि इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्ता गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष से 4 दिन के लिए जाया करती थी। सोचो, जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ भारत में कोई अच्छा काम कर देता है, जैसे हमारे महात्मा गांधी ने एक बड़ी आज़ादी दिलाई, तो जगह जगह उनके स्टैचू है, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का स्टैचू, जिन्होंने महान काम किया उनको याद किया जाता है, उनके लिए एक दिन ठहराया गया है। यहाँ पर उसके इस बड़े बलिदान के कारण यिप्ता की बेटी, यिप्ता को तो जानते थे लेकिन बेटी को कोई नहीं जानता था, उसके इस बड़े कुर्बानी के बाद इजराइलियों में एक प्रथा चली कि हर 4 दिन में, यानी साल में 4 दिन हम निकालेंगे और उस बेटी का यश गाने के लिए हम पहाड़ों पे जाया करेंगे। हालेलुया। तो सोचिए, याकूब ने मन्नत मानी, उसको पूरा किया, हन्ना ने मन्नत मानी, उसको पूरा किया, और यहाँ पे यिप्ता ने मन्नत मानी। वो मुकर सकता था कि अब तो मैं इस देश का राजा हो गया हूँ, अधिकारी हो गया हूँ, अब तो रात गई बात गई, मेरी इकलौती बेटी है, परमेश्वर पिता हो गई, मेरे से गलती हो गई थी, मैं अपनी जुबान से पीछे हटता हूँ। लेकिन उसने जुबान से पीछे नहीं हटा। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों ने विषम परिस्थिति में मन्नत मानी और उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, अपना सैक्रिफाइस भी किया,
और परमेश्वर ने उसके लेखे में उनको फेमस किया। क्या जरूरत थी यिप्तह का नाम यहाँ बाइबल में लिखने के लिए? हालेलुया। पूरा 11वां अध्याय 12वां अध्याय यिप्तह के लिए लिखा गया, क्योंकि एक बड़ा सैक्रिफाइस था जो उसने किया। और ना केवल उसने किया, उसकी बेटी ने भी बोला कि ठीक है पिता, मैं जानती हूँ कि तूने मन्नत मानी, मैं नहीं मुकरूंगी, मैं तेरे लिए कुर्बान हो जाऊंगी पिता के लिए। और लिखा है कि इजराइलियों में हर स्त्रियां साल में 4 दिन पहाड़ों पे उसके गाना गाने के लिए जाया करती थी। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस। अब नए नियम में आ जाएंगे और इसको कह के समाप्त करेंगे। चौथा जो किरदार है, पहला किरदार कौन? याकूब, जिसने मन्नत मानी। दूसरा हन्ना, तीसरा यिप्तह। एक व्यक्ति है जिसने अपना सर मुड़ाया था। बताओ कौन? जो टकला हो गया था एक मन्नत के कारण। निकालो प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय 18 पद, पेज नंबर 192, 18 प्रेरितों के काम। पौलुस बहुत दिन तक हाँ ठीक है। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर की क्रिया में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और बस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौलुस ने मन में एक विशेष कारण के लिए परमेश्वर यहोवा से मन्नत मानी थी और उसके लिए उसको क्या करना पड़ा? अपना सर मुड़ाना पड़ा। अब आप लोग में से कितनों ने पता नहीं वर्ल्ड कप फाइनल देखा कि नहीं देखा? धोनी वाला क्रिकेट किसने देखा था जिसमें फाइनल में श्रीलंका को हराए थे? आप लोग तो शायद नहीं देखे होंगे। उसमें क्या हुआ था? धोनी के बड़े बड़े बाल थे। अब उसने क्या मन्नत मानी थी क्या नहीं मानी थी ये नहीं जानते, लेकिन जैसे ही उनकी टीम ने श्रीलंका को हराया और वर्ल्ड कप जब तक तैयार हो रहा था वो तुरंत अपने कमरे में गया, अपने रूम में गया और अपने मशीन से उसने बाल काटे। अगर आप देखेंगे पुराना वीडियो निकाल कर, जब उसने वर्ल्ड कप उठाया तो वो पूरा टकला गया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि पौलुस ने मन्नत मानी क्रिंखिया में, क्रिंखिया एक जगह है, और वहाँ पे उसने अपना सर मुड़ाया था। अब हम नहीं जानते कि पौलुस ने क्या मन्नत किस विषय के लिए रखी होगी, लेकिन उसको पूरा किया। तब तो उस बात को हम देख रहे हैं कि उसने सर मुड़ाया, क्योंकि पुराने जितने भी नबी थे, चेले थे, प्रेरित थे, सबके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती, और साफ लिखा है कि तू अपने गाल के बाल और सर कभी मत मुड़ाना। यदि तू नाजीर है, यदि तू परमेश्वर का चुना हुआ है, तो माता पिता को भी हिदायत की शैमुएल जब बड़ा होगा तो तू उनके सर पर कभी सिर नहीं पुराना। शिमशोन के बारे में कितने लोग जानते हैं? शिमशोन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और उसकी शक्ति किस पे थी? बालों में। उसने कभी जिंदगी में बाल नहीं कटाया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चौथा एक किरदार है पौलुस, जिसकी सबसे ज़्यादा पत्रियाँ हैं, उसने भी मन्नत मानी और उसको पूरा किया। हालेलुया। अब बाइबल का सबसे बुद्धिमान पुरुष कौन? सुलेमान ने अपनी किताब में, अपनी एक पत्री में उसने एक मन्नत के विषय में लिखा है। नीति वचन के बाद क्या आता है? सभोपदेशक निकालेंगे और उसको बोल के समाप्त करेंगे। बाइबल का सबसे बुद्धिमान पुरुष भी मन्नत के विषय में क्या कहता है? सभोपदेशक, उसका 5वां अध्याय 5 पद को पढ़ दो। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। बस एक बात में उसने समाप्त कर दिया। उसने सभोपदेशक में क्या देखा? अगर एक गरीब व्यक्ति बोले कि मेरे बहुत सारा धन मिला लेकिन सब कुछ व्यर्थ, तो लोग बात मानेंगे कि मेरे पास लाखों रुपए चांदी सोना था। लेकिन एक अमीर व्यक्ति जब बोलता है, एक धनाढ्य व्यक्ति बोलता है, एक समाज में स्थान रखने वाला व्यक्ति जब बोलेगा तो लोग उसकी बात सुनते हैं। तो सुलेमान ने सब कुछ देखा, सारा राज, सारा वैभव, सारा ऐश। उसके बाद वो निष्कर्ष निकालता, निचोड़ ये निकालता कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, वायु को पकड़ना है। इंसान का यही कर्तव्य है कि वो आए, अपने परिवार का पालन पोषण करे, एक अच्छा जीवन जिए। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। 12 के अंतिम अध्याय में सभोपदेशक में कहता है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यही है कि परमेश्वर का डर और भय मान, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो इस बात में वो कह रहा 5 पद में फिर से बोलिए। सभोपदेशक 5 पद में, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। बोलिए मेरे साथ, मन्नत मानकर उसको पूरी ना करने से मन्नत का ना ही मानना अच्छा है। आज से मैं बीते समय में मुझसे जाने अनजाने में
जो भी ऐसी बातें हो गई जो मैंने परमेश्वर से लोगों के सामने व्यक्तिगत रूप से कमरे में अकेले में यदि परमेश्वर से कोई भी मन्नत मानी है तो मैं उसे पूरी करूंगा और मैं उसे भूलूंगी नहीं और परमेश्वर के लिए हमेशा मन्नत को पूरा किया करूंगा। और नहीं तो आज मैं ये निर्णय लेती हूँ कि मैं कभी मन्नत नहीं मानूंगा, क्योंकि मन्नत को मानकर पूरा ना करने से मन्नत को ना ही मानना अच्छा। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा मन्नत के विषय में, और परमेश्वर मन्नत के विषय में बहुत वो है स्ट्रिक्ट है कि भैया तुमने सन 57 में या आज से 10 साल पहले तुमने पर्सनली परमेश्वर के भवन में आके घुटनों के साथ आंसू के साथ अपने परिवार के लिए इस विषय के लिए प्रार्थना की थी। आज देखो मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया, लेकिन शायद तुम भूल चुके हो। इसलिए परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी बातों में। इसलिए परमेश्वर से तौबा करे, पश्चाताप करे कि प्रभु जो बीती बात थी उसको मैं कैंसिल करती हूँ। मैं सिर्फ जाने अनजाने में उस समय मैं इस बात को नहीं जानती थी, इस गहराई को नहीं जानती थी, उस मन्नत को मैं कैंसिल करती हूँ। लेकिन आज से मैं प्रण भी लेती हूँ कि आने वाले समय में मेरी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। मैं किसी भी चीज की शपथ नहीं खाऊंगी, मैं कसमें वादे नहीं खाऊंगी, मैं किसी प्रकार की वाचा नहीं बांधूंगी, मैं किसी प्रकार की कोई मन्नत नहीं मानूंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष दे और हम सबको ये बात हमेशा गांठ बांध के रखना है कि कभी भी जुबान में किसी की टेस्ट में आकर, कभी कभी कहते हैं ना नीलामी होती तो कोई बोलता है 1001, तो हम टेस्ट में आके क्या बोलते हैं 2001। तो जब कभी क्या होता है कि कभी कोई चीज़ बनने की तैयारी होती है तो कौन इस भवन के लिए देगा, कौन इस भवन के लिए कुर्सियां लाएगा, कौन इस भवन के लिए टाइल्स पत्थर ईंटें लाएगा। तो कभी क्या होता है हम टेस्ट में आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बोल देते हैं मैं ये काम करूंगा, फिर उसके बाद क्या होता है मुकर जाते हैं। फिर बेचारे चर्च का पास्टर बार बोलता है यार तुमने ये बात बोला था कर तो दो, 10 बोरी सीमेंट भिजवाने को बोली थी भिजवा तो दो, अरे कब बोला तो ये चीज़ ना करें, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ का लेखा लेने में। हमारे पास कॉपी नोट पेंसिल ना हो, नोटबुक नोट करने का ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक जुबान को नोट करता है कि इसने इस समय में ये कसम खाया था, ये प्रॉमिस किया था और आज भी उनसे पूरा नहीं कर पा रहा। तो वो हमारे लिए क्या होता है पाप ठहरता है। और लिखा है घुमा फिरा के परमेश्वर उस आशीष को फिर आपसे वो ले लेगा। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि हमारी मिली हुई आशीष परमेश्वर हमसे वापस ले ले नहीं। इसलिए आज प्रॉमिस करें, कसमें खाएं और घर में जाके लोगों को बताएं कि हमें झूठी शपथ नहीं खाना है और मन्नत नहीं मानना। हालेलुया। आइए